बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। संडे कमेंट बॉक्स के एपिसोड में कमेंट्स में आप लोगों के किए गए सवालात और उनके जवाबात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के कमेंट बॉक्स में बहुत ही अहम मसाइल हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिन मसाइल को जानकर आपको और मुझे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। सवालात बहुत ज़्यादा हैं तो मैं किसी भी सवाल का तफसीलन जवाब नहीं दूँगा, बल्कि हर सवाल का मुख्तसर जवाब देकर फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सवाल करते हैं बिलाल अली, क्या रोज़े में थूक पी लेने से रोज़ा टूट जाता है? थूक अगर मुंह के अंदर था और अंदर ही अंदर उसे निगल लिया तो इससे रोज़े में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अगला सवाल है वरोता मलिक, सॉन्ग सुनने से रोज़ा टूट जाता है क्या? देखिए, इस मसले पर ऑलरेडी एक वीडियो जो है मौजूद है, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि रोज़े की हालत में वीडियोस देखना, मूवीज़ देखना या टीवी देखना या गेमिंग करना ये कैसा है, कैसे रोज़ा टूट जाता है या नहीं। इस सवाल का तफसीलन जवाब तो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर मुख्तसर बता देता हूँ कि सॉन्ग्स सुनने से रोज़ा मकरूह हो जाता है, रोज़ा फासिद नहीं होता, रोज़ा टूटता नहीं है। वो इसलिए कि रोज़ा रख कर अगर कोई गुनाह करें तो गुनाह करने से रोज़ा मकरूह हो जाता है, तो सॉन्ग सुनना कौन सा सवाब का काम है, तो इसलिए रोज़ा मकरूह हो जाएगा। एम मंजूर हुसैन, अच्छा हज़रत, दुआए क़नूत अगर इमाम साहब पढ़ कर रुकू में चले गए और मुक्तदी ने अभी तक नहीं पढ़ी तो क्या वो मुक्तदी रुकू में चला जाए या फिर दुआए क़नूत पढ़ेगा? जैसे इमाम साहब रुकू में चले जाएं, अगर आपने नहीं पढ़ी दुआए क़नूत तो आप भी फ़ौरन से रुकू में चले जाएं। इमाम ने पढ़ ली है तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इमाम की इक्तदा करेंगे। जैसे इमाम साहब रुकू में जाएँ, आपको भी रुकू में चले जाना चाहिए। 8 बाल पोल, ये आईडी का उन्होंने नाम लिखा है। सवाल करते हैं, आदमी परदेश में हो फितराना देता है, अपने मुल्क में भी देना होगा। जहां आप रहते हैं आपने वहां फितराना दे दिया, अपना सदका फ़ितर दे दिया, तो अपने मुल्क में देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सदका फ़ितर आपके ऊपर वाजिब था, आपने दे दिया, अब जहां रह रहे हैं वहीं पर दे दिया तो आपका सदका फ़ितर अदा हो गया, इसको दोबारा अपने मुल्क में देने की ज़रूरत नहीं है। ख्वाजा ज़ियाउद्दीन सवाल करते हैं कि एक कुरान सब मरहूमीन पर बख्श सकते हैं क्या? बिल्कुल बख्श सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जितने भी आपके रिश्तेदार, अजीज़ व अक़ारिब, दोस्त, अहबाब इस दार फ़ानी से रहलत फरमा चुके हैं, तमाम की रूहों को एक कुरान पाक का सवाब बख्श सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम को बराबर का सवाब अता फ़रमाएगा। यासीन जी, यासीन गिलगित सवाल करते हैं, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या एक कुरान पाक का ख़त्म 3 या 4 मरहूमीन के लिए बख्श सकते हैं? देखें, जितना भी आपने कलाम पढ़ा है, चाहे एक कुरान है, ये एक पारा है, ये एक रकू है, आप उसको जितने मरहूमीन के लिए बख्शना चाहते हैं बख्श सकते हैं, उन तमाम को बराबर सवाब मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम को बराबर का सवाब अता फ़रमाएगा। बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा के मरहूमीन के लिए जो है आप बख्श सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अगला सवाल करते हैं, काशिफ हारूनी, क्या फ़जर की कज़ा नमाज उसी दिन इशा के बाद पढ़ सकते हैं? इशा के बाद पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, और अगर ज़ोहर के बाद पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, अगर सुबह 9 बजे पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, जब भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। अगर मकरूह वक्त ना हो तो मकरूह वक्त के अलावा बाकी किसी भी वक्त में जो है कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बल्कि जितनी जल्दी हो सके पढ़ लेनी चाहिए। मगरिब के बाद पढ़ लें या फिर जो है इशा के बाद पढ़ लें, ज़ोहर के बाद पढ़ लें, जब भी पढ़ना चाहें कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, सिवाय मकरूह वक्त के। जाहिद गोंदल सवाल करते हैं, जनाब, अगर रोज़े में मियाँ बीवी बोसो किनार करें, जिमा ना करें और जिमा किए बिना औरत को इंज़ाल हो जाए तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? बिल्कुल, औरत का रोज़ा फासिद हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा अगर उसको इंज़ाल हो जाएगा। असद जी सवाल करते हैं, अगर मुश्तज़नी कर ली तो रोज़े की हालत में तो रोज़ा टूट गया, अब क्या उसके बदले एक रोज़ा रखना पड़ेगा? एक तो सच्चे दिल से, इस पर सदक दिल से तौबा लाजिम है, तौबा करेंगे, उसके बाद इस रोज़े की कज़ा भी करेंगे, एक ही रोज़ा रखना पड़ेगा। उम्मत मुस्तफ़ा आईडी का नाम है। सलाम वालेकुम सलाम, इस्लामिक बहन का सवाल है कि क्या कोई एतकाफ़ में एतकाफ़ करना चाहती है लेकिन उसके मखसूस अय्याम हैं, अपनाने आने वाले हैं, तो क्या मेडिसिन खाकर एतकाफ़ कर सकती है? मेडिसिन के
دیکھیں اس سے نقصانات ہیں، جو ہے ڈاکٹر حضرات سے پوچھ کر دیکھیں. تو اگر یہ پیریڈ ڈے کو روکنا چاہیں گے تو اس سے باڈی کے اندر بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، روک سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر نہیں ہے، بہت زیادہ نقصانات ہوں گے اس سے. کھانا چاہتے ہیں تو کھا سکتے ہیں، اس سے کوئی گناہ نہیں ملے گا. اگلا سوال کرتے ہیں مانگو مان. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال کرتے ہیں اگر کان میں پانی چلا جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روشنی ڈالیے گا. نہیں، کان میں پانی چلا جانے سے روزہ نہیں فاسد ہوگا، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. خالق احمد سوال کرتے ہیں جب غسل فرض ہو جائے اور بغیر غسل کیے سحری کھا کر روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اس پر آلریڈی ایک ویڈیو جو ہے موجود ہے، اس ویڈیو کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا کہ ناپاکی کی حالت میں سحری کھانا کیسا، کیا اس سے روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اس میں نے اس سوال کا تفصیلاً جواب دیا ہے، آپ اس ویڈیو کو واچ کیجئے گا. یہاں پر مختصر جواب دیتا ہوں کہ کھا سکتے ہیں، سحری کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. محمد سفیان سوال کرتے ہیں حضرت اگر کسی وجہ سے ایک روزہ ٹوٹ جائے تو سنت اعتکاف کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن سنت اعتکاف کے لیے شرط ہے کہ روزہ شرط ہے. جب آپ اعتکاف کر لیں تو اس کے بعد آپ کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے. سنت اعتکاف میں اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو شرط پوری نہیں ہوگی، تو اعتکاف بھی نہیں ہوگا. اگر روزہ ٹوٹ جائے گا تو تب بھی آپ کا اعتکاف جو ہے فاسد ہوگا، اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. رفیق ناصر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب سحری کے بعد نماز پڑھ کر سو سکتے ہیں؟ بالکل سو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل سونا جائز ہے، سو سکتے ہیں. جہان آرا شیخ سوال کرتے ہیں اگر 2 کی جگہ 4 رکعت تراویح پڑھ لیں تو کیا صحیح ہے؟ دیکھیں پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر نہیں ہے. افضل یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھی جائے، یعنی 2 رکعت کر کے نماز تراویح ادا کی جائے. اگر 4 بھی پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی، لیکن افضل یہی تھا، بہتر یہی ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے. وسیم خلیفہ وطر کی نماز جماعت سے پڑھ رہے ہوں اور تیسری رکعت میں دعائے قنوت پورا نہ ہوا ہو اور امام صاحب رکوع میں چلے جائیں تو کیا کریں؟ تو آپ بھی رکوع میں چلے جائیں. امام صاحب نے دعائے قنوت پڑھ لی ہے تو آپ اگر مکمل نہیں کیے تو آپ امام کی اقتدا کریں گے. جیسے امام رکوع میں جائے گا تو آپ کی مکمل نہیں ہوئی تو آپ چھوڑ دیں اور فوراً سے رکوع میں چلے جائیں. محمد عباس السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرماتے ہیں بھائی جان روزے کی حالت میں حاملہ عورت بلڈ ڈراپ لگانا جائز ہے؟ یعنی بلڈ لگوانا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حاملہ ہو یا بغیر حاملہ ہو، کوئی بھی ہو، روزے کی حالت میں بلڈ لگوانا، انجیکشن لگوانا، یہ علماء نے فرمایا کہ جائز ہے بالکل، اس میں روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. شہزاد احمد منہ کی تھوک سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اب پتہ نہیں کیسے بول رہے ہیں، شاید یہ پہلے جس طرح میں نے سوال کا جواب دے دیا ہے کہ تھوک نگل لینے سے روزے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر منہ کے اندر تھوک تھا اور اسے اندر ہی اندر نگل لیا تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں اگر تھوک منہ سے باہر نکالا اور باہر نکال کر دوبارہ منہ میں داخل کیا اور اسے حلق سے نیچے اتار لیا تو تب جا کر روزہ فاسد ہو جائے گا. لیکن اگر منہ کے اندر تھا اور اندر ہی اندر اسے حلق سے نیچے اتار لیا تو اس میں روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. امان خان رمضان میں وطر کی نماز جماعت سے پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھنے کے بعد تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل اس کا وقت جو ہے تہجد کا سحری کا وقت ہے. لیکن عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کسی بھی وقت میں آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھنا جائز ہے. افضل وقت جو ہے تہجد کی نماز کا وہ سحری کا وقت ہے. عثمان شاہین السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. سوال رات جاگ کر گزاری تو تہجد ہو جائیں گے یا نہیں؟ بالکل تہجد کے لیے سونا شرط نہیں ہے، اگر سوئے نہیں ہیں تو بغیر سوئے بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور افضل وقت جس طرح کہ میں نے بتا دیا ہے کہ افضل وقت جو ہے سحری کا وقت ہے، اس وقت پڑھے جائیں تو زیادہ ثواب ہے اور زیادہ افضل بھی ہے. شمشاد شیخ اعتکاف کی جگہ پہ کام کر سکتی ہے عورت؟ اب پتہ نہیں کس طرح کے جو ہے کام کر سکتی ہے، اس پر آلریڈی میری ایک ویڈیو کلپ جو ہے موجود ہے، آپ کو اس ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گا کہ اعتکاف کی حالت میں عورت کا گھر کے کام کاج کرنا یہ کیسا ہے، کہ اسے اعتکاف ہوگا یا نہیں ہوگا. اس ویڈیو کو واچ کر لیجیے گا.
उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल का जवाब आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। आगे सवाल है कि इमाम की दाढ़ी नहीं है तो क्या वो नमाज़ पढ़ा सकता है? कोई इमाम दाढ़ी के बगैर नमाज नहीं पढ़ा सकता। उसके पीछे अगर नमाज़ पढ़ ली, दाढ़ी मुंडे के पीछे नमाज़ पढ़ी है तो उस नमाज को लौटाना ज़रूरी है। उलमा बयान फरमाते हैं कि उसके पीछे नमाज नहीं होगी, उस नमाज का लौटाना बेहतर है। अगर दाढ़ी मुंडा इमामत करा रहा है तो बेहतर यह है कि अलग अलग एक एक करके पढ़ लें, यानी अलग अलग अपनी अपनी पढ़ लें, जमात ना कराएं। देसी व्लॉग, रोज़े की हालत में अगर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए तो उसका तरीका बताओ। देखिए, इस पर ऑलरेडी मेरी वीडियो मौजूद है कि रोज़े की हालत में गुस्ल करने का तरीका। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को वॉच कीजिएगा। अमूमन जो गलती की जाती है गुस्ल करते हुए जिससे रोज़ा फासिद हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है, उस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से इस सवाल का जवाब जो है तफसीलन मिल जाएगा। एम नासिर, रोज़े की हालत में बीवी से वीडियो कॉल करने से शर्मगाह से कतरे आएँ तो रोज़ा टूट जाएगा। रोज़ा मकरूह हो जाएगा, रोज़ा फासिद नहीं होगा। मज़ी के ख़ारिज होने से, अगर शहावत के साथ अगर मज़ी ख़ारिज हो गई तो इससे रोज़ा मकरूह होगा, रोज़ा फासिद नहीं होगा। हाँ, अगर मनी ख़ारिज हो जाएगी तब जाकर रोज़ा फासिद हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। तो ये थे कमेंट्स में पूछे गए आप लोगों के सवालात, जिनके मैंने आपको जवाब दे दिए हैं। अब मोहब्बत भरा सॉरी है उन दोस्तों के लिए जिन्होंने कमेंट्स में सवाल किया है और उनके सवाल को आज की वीडियो का हिस्सा हम नहीं बना पाए, क्योंकि मुमकिन नहीं है, सवालात बहुत ज़्यादा हैं तो एक ही वीडियो में किस तरह सब सवालों को ले सकते हैं। इसलिए आप कमेंट करते रहें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जैसे मेरी नज़र पड़ेगी आपकी कमेंट को अगली वीडियो का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को दीन की बात समझकर दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।